इस खबरनामे में आफरीन हैदर का हदफ है ओलंपिक खेल और पुंछ जिले में आला दर्जे के काश्तकार हैं हाजी नजीर हुसैन। इंटरनेशनल लेवल पर ताइक्वांडो में मुल्क का नाम रोशन कर कश्मीर की आफरीन हैदर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वादी में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। श्रीनगर के बेमीना में रहने वाली 21 साल की ताइक्वांडो खिलाड़ी आफरीन हैदर ने अब तक मुख्तलिफ स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुकाबलों में अपने शानदार मुजाहिरे के लिए कई तमगे और इनाम हासिल किए हैं। आफरीन 7 साल की उम्र से ही ताइक्वांडो खेल रही हैं। मैंने कोई ऐसे सोच के नहीं किया था कि मैं प्रोफेशनली ताइक्वांडो को आगे लूँगी। बस स्कूल में ऐसे ही बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मुझे लगा कि काफ़ी कूल है और मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, स्पेशली माय मदर। शी हैज़ ऑलवेज बीन अ बैकबोन फॉर मी। उन्होंने जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आई डोंट थिंक कि किसी माँ ने कभी किसी को इतना सपोर्ट किया होगा, टू बी ऑनेस्ट। एंड कभी भी मुझे मना नहीं किया। दो हम कश्मीर में रहते हैं एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड काफ़ी अदर मेल एथलीट्स भी जिन्हें घर वाले अलाउ नहीं करते थे खेलने के लिए। वो मेरे से ज़्यादा अच्छा खेलते थे पर उन्हें अलाउ नहीं करते थे घर वाले। उन्हें वो फ्रीडम नहीं थी, उन्हें वो उन्हें परमिशन नहीं मिलती थी हमेशा। उस केस में आई हैव ऑलवेज बीन लकी बिकॉज अगर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं अभी इस लेवल पे पहुंचती भी नहीं। बचपन में आफरीन ने इस खेल को शौकिया तौर पर खेला था, लेकिन बाद में ये खेल इनका प्रोफेशन बन गया। ताइक्वांडो न सिर्फ आफरीन के लिए एक जुनून है, बल्कि ये इस खेल में अपने मुस्तकबिल की तलाश कर रही हैं। आफरीन ओलंपिक में मुल्क की नुमाइंदगी करने की ख्वाहिशमंद हैं। पहली बार नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिलने के बाद आफरीन ने खेल के बुनियादी हुनर को सुधारने के लिए दिल्ली में पेशेवर ताइक्वांडो एकेडमी में दाखिला लिया। आफरीन हैदर जैसे लड़कियां का यहाँ के मतलब जितने भी यंग यूथ है उनके लिए इंस्पिरेशन है। तो जितने भी मतलब जो नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़, जिनको मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं करती है या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं है, तो उनको अपने मतलब थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड का स्टेप लेना चाहिए अपने लिए ताकि वो कर सके आगे। पिछले 2-3 साल से लड़कियां जो काफ़ी कश्मीरी लड़कियां काफ़ी आगे जा रही है स्पोर्ट्स में, चाहे टाइकोंडो हो, वुशो हो या जो भी अदर गेम्स हो, तो काफ़ी ग्रो कर रही है इस चीज़ में। आफरीन ने अपनी स्कूली पढ़ाई श्रीनगर के DPS स्कूल से ही पूरी की। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। मौजूदा वक्त में आफरीन अंडर 62 किलोग्राम कैटेगरी में मुकाबला करती हैं। ये मुल्क में नंबर 1 और आलमी सतह पर अपनी कैटेगरी में 85वें मकाम पर हैं। इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स कोरियन चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया और वहां अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इनके ख्वाब को पूरा करने में इनके वालिदैन, खासकर इनकी वालिदा का बहुत बड़ा ताउन है। मैंने हमेशा जो है अपनी बेटी को सपोर्ट किया हुआ है हर एक फील्ड में, हर एक स्टेप पे बिगनिंग से। तो बाकी पेरेंट्स को भी यही पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को जहां तक हो सके उनको सपोर्ट करें स्पोर्ट्स में जाने के लिए। अगर वो किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी स्पोर्ट्स इसमें फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको रोके ना, उनको सपोर्ट करें। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगी कि गर्ल्स को हमेशा आगे बढ़ने दें, उनको रोके ना कभी। तो बाकी मुझे खुशी तो होती है कि मेरी बेटी अभी नंबर 1 प्लेस उसने लिया है। शी गॉट नंबर 1 प्लेस इन इंडिया। बहुत खुशी है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम हर मदर। आफरीन रवां बरस एशियाई खेलों की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से इन खेलों को कुछ वजूहात के बाइस मुलतवी कर दिया गया। अब आफरीन ओलंपिक में शिरकत करना चाहती हैं। आफरीन आलमी सतह पर जूनियर ताइक्वांडो का ऑफिशियल तमगा जीतने वाली जम्मू कश्मीर की पहली खातून एथलीट हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कश्मीर को जमीन की जन्नत कहा जाता है।
और यहाँ के नौजवानों के बुलंद हौसले से हर कोई वाकिफ है। इन दिनों कश्मीर की नौजवान खिलाड़ी आफरीन हैदर नौजवानों के लिए मशाले राह बन गई हैं और हर कोई इनकी तरह अपने मुल्क के लिए नाम कमाना चाहता है। ये है जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन के पुंछ जिले के रहने वाले आला दर्जे के काश्तकार हाजी नजीर हुसैन। ये मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों की फसलें लगाते हैं। खास तौर से ये प्याज की फसल लगाते हैं। प्याज के अलावा ये लहसुन, थोम, मक्की और दीगर सब्जियों की खेती बाड़ी करते हैं। ये गुज़िश्ता कई बरसों से यही काम कर रहे हैं। इनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। यहाँ उगने वाली प्याज ये अलग अलग खरीदारों को बेचते हैं, जिनमें दीगर काश्तकार भी शामिल हैं। पूरे पुंछ जिले में इन्हीं की प्याज जाती है। कम से कम मैंने यहाँ से जो कम है 15 क्विंटल भी यहाँ से प्याज निकाला है और यहाँ से मैं प्याज बेकरी भी करता हूँ। और ये मेरे पीछे जो है इसका जो सीड है, बीज है, ये भी मैं यहाँ ही तैयार करता हूँ मतलब है। और अपने ये बीज तैयार करके पनीरी लगाता हूँ। और कम से कम जो मेरी पनीरी है वो अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पूरी हर जगह में जाती है। जिलास में जाती है, सुरनकोट तक जाती है, बांडी चेचियाँ, हर जगह में मेंढर तक भी मेरी ये पनीरी गई है। कम से कम भी मेरा 50-60 हज़ार की पनीरी मैंने इस साल भी दी है। और यही मैं खेती बाड़ी करता हूँ। और भी मैं बहुत करता हूँ, लहसुन लगाता हूँ और ख़ास करके कड़म भी लगाता हूँ मतलब और यही मैं खेती बाड़ी करता हूँ। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत एक ज़राई मुल्क है और जम्मू कश्मीर में भी ज़राअत और सयाहत ये दो ऐसे शोबे हैं जो ज़रियाए माश का अहम ज़रिया हैं। हाजी नज़ीर हुसैन को इनके काम में ज़राअत महकमे का पूरा इश्तिराक मिलता है। महकमे के अफसरान खेत में आते हैं। अगर इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसका बंदोबस्त ये नहीं कर पाते तो उन चीज़ों का बंदोबस्त एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट करता है, जैसे फसल को कीड़ा लगने पर स्प्रे के लिए दवाई देना और दीगर इमदाद करना वगैरह। जब भी कोई सीट आता है वो फौरी यहाँ खनेतर बहुत बड़ा ग्राम जिसमें 4 पंचायतें हैं और हर पंचायत में वो आन के ये सीट बीज उतारते हैं। और बहुत मदद ये जो एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ ये पहले इतनी पैदावार नहीं होती थी, आज से 15-20 साल पहले। अभी तो यहाँ मैंने मकई की पैदावार की है और राजस्थान से जो कंपनी का मालिक था वो प्रो एग्रो 4794 वो मालिक वहाँ से मेरी इस मेहनत को और इस ज़मीन को देखने के लिए आया है। तो ये एग्रीकल्चर वाले जो वो हर टाइम से मतलब उनसे साथ हमारा जो है लिंक रहता है और वो फील्ड में आते हैं और हमें बताते हैं। ये है पुंछ जिले का सर्कल खनेतर। इस सर्कल की 4 पंचायतें हैं। ये है पंचायत दिलेरा। हाजी नज़ीर हुसैन को इनके बेहतरीन काम के लिए कई बार ज़राअत के महकमे की जानिब से इनाम भी मिल चुका है। महकमे की जानिब से इन्हें बाहर टूर्स के लिए भी भेजा जाता है ताकि ये ज़राअत के शोबे में आजमाई जाने वाली नई टेक्निक्स के बारे में जान सकें। बहुत अच्छे फार्मर है जहाँ पर आप ये गार्लिक ही बहुत लगाते हैं। अभी इन्होंने 10 क्विंटल गार्लिक सेल किया और उसके बाद ये 15-20 क्विंटल ये प्याज भी निकालते हैं। और जो प्याज है ये प्याज मार्केट में जो रेट होता है उसी रेट से हिसाब से ये देते हैं लोगों को। और बहुत अच्छे फार्मर है ये हमारे। इसके साथ हमारे दूसरे फार्मर ही हैं, वो है फजल हुसैन जी, वो भी ऐसे ही हैं बिल्कुल सेम। उनको उनकी पैदावार बड़ी अच्छी है। उनको पहले ये जहाँ पर धान लगाते थे फिर हमने इनको बोला कि वेजिटेबल सीड लगाओ। और जो लोग इधर काफ़ी हैं हमारे जो गांव में इनको ही मालूम हो आपको देखकर वो भी लगाएं। तो ये सब लोग लगाते हैं और जब ये पनीरी तैयार करते हैं उनको सेल भी करते हैं। तो जो सीड भी बेचते हैं इनका सीड बड़े दूर दूर जाता है, मेंढर जाता है, सुरनकोट जाता है, जो इसके साथ में गाँव लगते हैं सबको ये देते हैं। हाजी नज़ीर हुसैन प्याज, लहसुन, थोम, मक्की और दीगर सब्जियों की खेती बाड़ी करते हैं। इन सभी सब्जियों की बेशुमार तादाद में पैदावार होती है। सबसे ज्यादा पैदावार प्याज और लहसुन की होती है। इनकी बिक्री से होने वाली आमदनी से ही हाजी नज़ीर हुसैन
अपने घर का खर्चा चलाते हैं। ये अपनी सारी पैदावार नहीं बेचते, कुछ पैदावार ये अपने खाने पीने के लिए भी रख लेते हैं। पुंछ जिले के सभी काश्तकारों के लिए हाजी नजीर हुसैन एक नजीर बन गए हैं।